नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, आप लोगों को पता होगा 12 जून 2022 यानी कि रविवार को एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक हुई थी और जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। यह वीडियो मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो अभ्यर्थी 7वें चरण की इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बेहद राहत भरी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर जो कि दिल को सुकून दे सकती है कि सीटों की गणना करने को लेकर के समीक्षात्मक बैठक में बड़ा निर्णय हुआ था और वो प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों के सामने है। शिक्षा विभाग की ओर से जो निर्णय लिए गए थे, वो आप लोगों के समक्ष है। आप लोगों को पता है कि छठे दौर जो है वो 30 जुलाई 2022 तक निर्धारित है और उसके बाद 7वें दौर को लेकर के सीटों के रिकैलकुलेशन की बात लगातार सामने आ रही थी और अब शिक्षा विभाग की ओर से समीक्षात्मक बैठक में ये निर्णय और ये निर्देश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि 15 दिनों के अंदर में 31 दिसंबर 2022 तक, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुने, 31 दिसंबर 2022 तक के जो सेवानिवृत्त पद हैं, उनकी गणना करते हुए आगे विभाग को यानी कि निदेशालय को सौंपा जाए ताकि 7वें चरण की शिक्षक बहाली में इन पदों को शामिल किया जाए। विजय कुमार चौधरी के साथ साथ इस बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, बाकी अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो है वो मौजूद थे और इस बैठक में जो माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के जो निर्णय हुआ है, मैं सीधे उसी पर आता हूँ। बाकी अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो जिसको लेकर के आपके साथ अगर चर्चा की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात अगर हम करें तो यह पॉइंट 5 से आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बिंदु अगर क नंबर पे आप ध्यान देंगे तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्तमान में संचालित छठे चरण नियोजन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई और समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि विभागीय अधिसूचना संख्या 817 दिनांक 25/4/2022 एवं 1198 दिनांक 9/6/2022 के द्वारा छठे चरण के नियोजन संबंधी गतिविधियों के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है, जो कि 30 जुलाई 2022 निर्धारित है और समीक्षा उपरांत निर्देश दिया गया है कि सब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए और ये बेहद महत्वपूर्ण है 7वें चरण के लिए भी। बाकी अगर ख नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट ख नंबर पॉइंट है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित 7वें चरण की तैयारी की समीक्षा की गई, जिसका इंतजार तकरीबन 80,402 स्टेट 2019 क्वालिफाई अभ्यर्थी भी कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत निर्देश दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि समीक्षा के उपरांत निर्देश दिया गया कि नियोजन के 7वें चरण के लिए 31/12/2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सूची अलग से 15 दिनों में तैयार कर रिक्ति की गणना कर ली जाए ताकि उन रिक्तियों को 7वें चरण के नियोजन में शामिल किया जा सके। बेहद महत्वपूर्ण बात और बेहद अच्छी खबर जो है इस लाइन से आपको देखने को मिली होगी कि 15 दिनों के अंदर रिक्तियों की गणना करने की बात सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अनुपालन करने को कहा गया है ताकि रिक्तियां जो भी होंगी उन्हें 7वें चरण में समाहित कर करके जो है 7वां चरण निकाला जा सकेगा और इसी का इंतजार लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे थे। लगातार आप लोगों के सामने निराशा का माहौल लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से नेगेटिव बातें बताई जाती हैं, उनके बीच ये खबर कहीं ना कहीं तमाम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को एक राहत दे सकती है, उन तमाम घोर निराशा से आपको निकलने का एक सहारा दे सकती है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो शिक्षकों की अगले चरण की जो नियुक्ति होनी है, उसमें 31/12/2022 तक की जो सेवानिवृत्त पद हैं, उनको भी जोड़ने की बात शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कबूली है और उसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। 15 दिनों के अंदर रिक्ति की गणना करके आगे जो है 7वें चरण की कुल रिक्तियों में इसे जोड़ा जाएगा और 7वें चरण में सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बाकी आने वाले समय में जो कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। बाकी आप ग नंबर पॉइंट को भी देख सकते हैं, जिसमें जिलावार उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए कोड आवंटन की समीक्षा की गई और जहां पर कोड नहीं है वहां 1 सप्ताह के भीतर जो उनको कोड आवंटित करने को लेकर के निर्देश भी दिया गया है और माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति के गठन के लिए भी समीक्षा की गई है। बाकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ लेंगे, परंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं, उस बिंदु को हमने आपको दिखा दिया। जो ख नंबर पॉइंट था कि
12/2022 तक की रिक्तियों को समाहित करने का यहाँ पर निर्देश 15 दिनों के अंदर में कहा गया है। और अब कहीं न कहीं 7वें चरण की सुगबुगाहट तेज़ है। आप सबों से एक आग्रह होगा जाते-जाते कि जल्द ही 7वां चरण आए, इसके लिए एकजुटता के साथ नोटिफ़िकेशन की माँग करते हुए अपना अगला कदम विभाग पर दबाव बनाना जारी रखें। धन्यवाद।